आज का टॉपिक है पॉइंट इन पोलर प्लेन। ठीक है, देखो पोलर प्लेन में किसी पॉइंट को r, थीटा लेते हैं, जहां r कोई रियल नंबर है और थीटा कोई एंगल है। ठीक है, देखो पोलर प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही हम थीटा मेजर करते हैं। सो इनिशियल लाइन पर थीटा इक्वल्स टू 0 होगा और इनिशियल लाइन नंबर लाइन की तरह होती है जिसके मिड में 0, इसको ओरिजिन कहते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव रियल नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नाउ अगर r पॉजिटिव है तो r इनिशियल लाइन पर राइट साइड में लाई करेगा क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और थीटा भी पॉजिटिव है तो 0 और r को मिलाने वाली लाइन को 0 के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, नाउ r, थीटा इस फाइनल लाइन का टर्मिनल पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट r, थीटा होगा। नाउ हमें पता चल गया कि r, थीटा पोलर प्लेन में कहां लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम r की वैल्यू सेम रखें और 0 और r को मिलाने वाली लाइन को 0 के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई माइनस थीटा एंगल से रोटेट करें तो ये सेम लाइन फिर से मिल जाएगी और ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 2 पाई है और ये एंगल थीटा है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा ही तो हो जाएगा। सिंस ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, so this angle is minus of 2 pi minus theta, that is theta minus 2 pi हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस केस में इस लाइन का टर्मिनल पॉइंट r, थीटा माइनस 2 पाई होगा, मतलब r, थीटा और r, थीटा माइनस 2 पाई पोलर प्लेन में सेम पॉइंट है, that is r, थीटा माइनस 2 पाई is equivalent to r, थीटा in polar plane। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि r, थीटा माइनस 2 पाई और r, थीटा दोनों ऑर्डर्ड पेयर पोलर प्लेन में सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ हम r की जगह माइनस r लेकर r, थीटा के इक्विवेलेंट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देखो पोलर प्लेन में r, थीटा के इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका रीजन हम बाद में बताएंगे कि r, थीटा के इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स क्यों होते हैं, लेकिन अभी हम एंगल को माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में लेकर r, थीटा के इक्विवेलेंट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ अगर r की जगह माइनस r है तो माइनस r नेगेटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि r पॉजिटिव है तो माइनस r नेगेटिव होगा, और माइनस r इनिशियल लाइन पर लेफ्ट साइड में लाई करेगा क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और 0 और माइनस r के बीच की डिस्टेंस और 0 और r के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, है ना, मतलब 0 और r को मिलाने वाले लाइन की लेंथ और 0 और माइनस r को मिलाने वाली लाइन की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, नाउ अगर हम 0 और माइनस r को मिलाने वाले लाइन को 0 के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई प्लस थीटा एंगल से रोटेट करें तो ये सेम लाइन फिर से आ जाएगी। ठीक है, और ये एंगल पाई प्लस थीटा होगा क्योंकि ये एंगल पाई है और ये वाला थीटा है, तो ये पूरा पाई प्लस थीटा ही तो हो जाएगा। सिंस ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो ये एंगल पॉजिटिव होगा, है ना। नाउ इस केस में इस लाइन का टर्मिनल पॉइंट माइनस r, पाई प्लस थीटा होगा। ठीक है, मतलब r, थीटा और माइनस r, पाई प्लस थीटा पोलर प्लेन में सेम पॉइंट हैं, that is minus r, पाई प्लस थीटा is equivalent to r, थीटा in polar plane। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया।
कि माइनस आर कोमा पाई प्लस थीटा और आर कोमा थीटा दोनों ऑर्डर्ड पेयर पोलर प्लेन में सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये दो रिजल्ट हो गए। नाउ हम जीरो और माइनस आर को मिलाने वाली लाइन को जीरो के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई माइनस थीटा एंगल से रोटेट करें, पाई माइनस थीटा एंगल से रोटेट करें तो फिर से हमें यही सेम लाइन मिल जाएगी। क्योंकि देखो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल पाई है और ये एंगल थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा ही तो हो जाएगा। नाउ सिंस ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, सो दिस एंगल इज माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज थीटा माइनस 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ इस केस में इस लाइन का टर्मिनल पॉइंट माइनस आर कोमा थीटा माइनस पाई हो जाएगा। मतलब माइनस आर कोमा थीटा माइनस पाई और आर कोमा थीटा पोलर प्लेन में सेम पॉइंट है, दैट इज माइनस आर कोमा थीटा माइनस पाई इज इक्विवेलेंट टू आर कोमा थीटा इन पोलर प्लेन। ठीक है, नाउ ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि माइनस आर कोमा थीटा माइनस पाई और आर कोमा थीटा पोलर प्लेन में सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास तीन रिजल्ट्स हैं। आर कोमा थीटा इज इक्विवेलेंट टू आर कोमा थीटा माइनस 2 पाई एंड आर कोमा थीटा इज इक्विवेलेंट टू माइनस आर कोमा पाई प्लस थीटा and r comma theta is equivalent to minus r comma theta minus pi। ठीक है, मतलब r comma theta और r comma theta minus 2 pi और minus r comma pi plus theta और minus r comma theta minus pi चारों ऑर्डर्ड पेयर पोलर प्लेन में सेम पॉइंट है। ठीक है, और चारों ऑर्डर्ड पेयर इस लाइन का टर्मिनल पॉइंट है, और किसी लाइन का टर्मिनल पॉइंट यूनिक पॉइंट होता है, सो चारों ऑर्डर्ड पेयर पोलर प्लेन में सेम पॉइंट है। ठीक है, देखो r कोमा थीटा जीरो और r को मिलाने वाली लाइन को जीरो के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल को रोटेट करने से जो लाइन मिलती है इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, और r कोमा थीटा माइनस 2 पाई जीरो और r को मिलाने वाली लाइन को जीरो के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई माइनस थीटा एंगल रोटेट करने से जो लाइन मिलती है उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो यही लाइन मिलेगी तो इसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस आर कोमा पाई प्लस थीटा जीरो और माइनस आर को मिलाने वाली लाइन को जीरो के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई प्लस थीटा एंगल रोटेट करने से जो लाइन मिलती है उसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, और माइनस आर कोमा थीटा माइनस पाई जीरो और माइनस आर को मिलाने वाली लाइन को जीरो के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई माइनस थीटा एंगल रोटेट करने से जो लाइन मिलती है उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो इस केस में भी यही सेम लाइन मिलेगी। ठीक है।